अगर मैं अपना कंधा उनकी तरफ रखूं तो वो दिशा दक्षिण होगी जो मुझे सीधे समुद्र की ओर ले जाएगी। अरे ये देखो, देखिए क्या जबरदस्त चीज है। यहाँ इस जगह से बहता हुआ लावा आया, इस पेड़ को घेरा और जलाकर कोयले में बदल दिया, और फिर यहाँ इस जगह पर दूसरे पेड़ को इस तरह जलाया कि सीधा जमीन में नीचे तक छेद हो गया। गर्म इलाकों में इस अक्षांश पर रात काफी जल्दी घिर आती है, खासतौर पर इस तरह के जंगलों में। इसलिए अंधेरा होने से पहले मुझे किसी तरह का आश्रय ढूंढ लेना चाहिए। किसी भी आपात स्थिति में सबसे जल्दी और आसानी से बनने वाले आश्रय को लीन टू कहते हैं। उसके लिए सबसे पहले मुझे एक समतल जगह ढूंढनी होगी। कोई भी आश्रय बनाने के लिए अच्छी जगह का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है जैसे वहां कुछ खुली जगह है। खैर देखते हैं वो कैसी है। और नहीं, ये जगह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जानवरों के पैरों के निशान हैं, जैसे ये उनके आने जाने का रास्ता हो, शायद जंगली शूकर का। जंगली शूकर बेहद खतरनाक होते हैं। उनके दांत बहुत तेज होते हैं और अपने इलाके की हिफाजत के लिए वो बहुत आक्रामक हो जाते हैं। मुझे कोई और जगह ढूंढनी होगी। अरे वाह, ये जगह काफी अच्छी है, जैसे प्रकृति ने खुद मेरा आधा काम कर दिया हो। इस टापू पर जहरीले सांप या घातक जहर वाली मकड़ियां नहीं हैं, लेकिन सेंटीपीड, जोंक और मच्छर बहुत हैं, और मैं किसी भी हालत में उनके साथ नहीं सोना चाहता। छत बनाने से पहले मुझे बिस्तर तैयार करना होगा, और ये सूखी फर्न एक अच्छे स्प्रिंग वाले गद्दे का काम करेगी। ये ठीक है कि छत मुझे गीला होने से बचाएगी, पर ये फर्न मुझे नीचे से गर्म रखेगी, जबकि जमीन ही हमारी ज्यादातर गर्मी सोखती है। खैर, अब आश्रय बनाना शुरू कर देना चाहिए। ये बड़े बड़े फर्न छत के लिए सबसे अच्छे रहेंगे। सबसे निचले हिस्से से शुरू करके ऊपर जाने का फायदा यह है कि बरसात का जो भी पानी गिरेगा वो बगल से होकर बह जाएगा और छत के नीचे मुझ पर नहीं पड़ेगा। खैर, अब आखिरी फर्न भी लगा दूं ताकि इस बरसात से बच जाऊं जो अभी शुरू हुई है। मेरी किस्मत अच्छी है कि बरसात आने से पहले ये आश्रय बन चुका था, नहीं तो अक्सर ऐसा होता नहीं। बस अब मुझे आग के लिए कुछ सूखी लकड़ियां जमा करनी है। ये आग बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ मुझे गर्मी देने के लिए नहीं, बल्कि कीड़ों को दूर रखने के लिए भी। इस जंगल के मच्छर बहुत खूंखार हैं, और इस आग का धुआं कम से कम कुछ देर के लिए उन्हें मुझसे दूर रखेगा। बरसात ने मेरी आग को बुझा दिया है, और ऐसा होने देना मेरे लिए कोई अक्लमंदी की बात नहीं थी। दरअसल करीब आधे घंटे के लिए मेरी आंख लग गई थी, तभी ऐसा हो गया। इससे मच्छरों को खुली छूट मिल गई कि जी भरकर मुझे काटें। मेरे लिए यह रात काटना बहुत मुश्किल होगा, और सच कहूं तो मैं वाकई घर जाना चाहता हूं। ये किलोवेयर नाम के ज्वालामुखी की एक सुबह है। मेरे पैरों की हालत बहुत खराब है। लावे के गर्म मैदानों पर चलने से उनमें छाले पड़ गए हैं, फिर भी मुझे चलना ही होगा। पर एक स्थानीय पौधा मेरे काम आ सकता है। लीजिए, मैं इसे ही तो ढूंढ रहा था। घृत कुमारी का एक छोटा सा पौधा। हाँ, इसे देखिए। इसके बिल्कुल अलग दिखने वाले कांटेदार पत्तों की वजह से आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। और अब मैं इस पत्ते को छीलकर इसका रस अपने पैरों पर लगाऊंगा।
धृत कुमारी में सूजन कम करने वाले एंजाइम होते हैं जिनसे जलने, कटने और छालों का इलाज हो सकता है। हम शैम्पू और साबुन में तो धृत कुमारी के आदी हैं, मगर इसे सीधा पौधे से भी लिया जा सकता है। इसका रस निकालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे इस तरह बीच में से काटकर दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए। फिर जैसे ही हम इसमें इस तरह की छोटी छोटी खरोंचें डालेंगे, इसका गूदा और रस निकलने लगेगा। ये देखिए इसके नीचे से कैसे इसका रस अपने आप निकलने लगा है। यही वो रस है जो मैं अपने पैरों पर लगाना चाहता हूँ। रक्षा तो मिलेगी। ये देखिए कितने तेज धार हैं। हल्की सी रगड़ से कैसे इस टी शर्ट को फाड़ दिया। इसीलिए तो सुरक्षा उपायों की जरूरत है मुझे।